बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट की थी। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला पेश आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस 4 बाय सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। हमने इस फंक्शन पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी मैक्सिमम है और हमें कांस्टेंट्स दिए गए हैं। तो कांस्टेंट्स हमें इक्वेशन इनइक्वालिटीज सिर्फ 1 ही दी गई है। पिछले क्वेश्चन में 5.2 में हमें 2 इनइक्वालिटीज दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दी गई है और ये हमें बता रहा है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, 1, यानी कि x और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कह देंगे इस वाली इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वल के इक्वल रख लेंगे। लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, x और y, जहां पर क्या हो 0, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर पहला पॉइंट x 0 और y हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x प्लस यहाँ पर अब y की जगह पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू 4 और y हमारे पास क्या 0। उसके बाद ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई थी, अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब इसमें x और y को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x और y भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। क्या 0 4 से छोटा होता है जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इन दो पॉइंटों को लेकर चलेंगे। x हमारे पास क्या है 0 और y हमारे पास क्या है 4, तो y हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, 4 यहाँ पर y पॉजिटिव, उसके बाद x हमारे पास क्या है 4। अब इन दो पॉइंटों को आपस में मिलाकर लाइन को क्या करवा देना है, एक्सटेंड करवा देना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू। जब ट्रू होगी तो हमने शेड कहां पर करना है, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ इसको शेड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो हमारे पास ये वाला सारा एरिया आएगा। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन होता है। तो अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कॉर्नर पॉइंट 0 0 0 4 और 4 0 एड, पहले हम 0 0 पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या आता है। एड 0 0 g ऑफ x y इज इक्वल टू, अब इस वाले फंक्शन में x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस 0, हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह से एड 0 और 4, इसी फंक्शन में x 0 और y हमारे पास क्या है 4, तो x 0 और y 4, y की जगह पे 4, 4 4 16, तो हमारे पास क्या आएगा 16, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू। एड 4 और 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और y हमारे पास क्या है, x 4 और y हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास 4 है और y हमारे पास क्या 0, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। हमने क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो देखें इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है 16। अब 16 किस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम आई है, 16 किस पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आई है 0 और 4 पर। तो g x y इज अ मैक्सिमम 16 एट किस पॉइंट पर 0 और 4, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f x y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बाय सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, हमने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बना लेनी है कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। उसके बाद लेट कर लेते हैं कि फॉर 1, जब फॉर 1 के लिए करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 3 आपस में कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, यानी कि x 0 और y हमारे पास क्या आ गया 1। अब हम चलते हैं इक्वेशन 1, इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करें, जब y 0 पुट करेंगे x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यहाँ पर x 3 है और y हमारे पास क्या है 0।
अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। फॉर इक्वेशन 2 x और y हमने क्या पुट करने हैं, इस वाली इक्वेशन में 0 पुट करना है। जब आप x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा 0 और 2, हमारे पास x 0 और y हमारे पास क्या आ गया 2। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन 2 में, x प्लस y की जगह पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 और y हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमने इसका भी ग्राफ बनाना है, पहले इन दो पॉइंटों को लेकर चलेंगे 0 और 1, फिर 3 और 0। पहले 0 और 1 देखें, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 पॉजिटिव का, तो y कहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव y 1। उसके बाद x हमारे पास क्या 3, तो x 3 यहां पर है। अब इन दो पॉइंटों को आपस में मिला दे और लाइन को क्या करवा दे, एक्सटेंड करवा दीजिए, हमारे पास लाइन 1 का ग्राफ आ गया। अब इन दो पॉइंटों को लेकर चलते हैं, x 0 और y हमारे पास क्या 2, y 2 यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर, और x हमारे पास 2। अब इन दो पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, लाइन को एक्सटेंड करवा देंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2, यानी कि ये हमारे पास लाइन किसकी है 2 की। अब हमने हमारे पास टेस्ट पॉइंट जब आप फाइंड आउट करेंगे, x और y हमने क्या करना है, पुट करना है इसमें, x और y 0, तो हमारे पास क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी फॉल्स। इसी तरह से हमने इसमें भी x और y हमने क्या पुट करना है 0, x और y 0 होगा तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्या 0 2 से बड़ा होता है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई फॉल्स। अब दोनों ही फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स है तो हमने जो लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं होगी बल्कि ओरिजिन से परे होगी, ओरिजिन से अवे होगी, तो पहली वाली लाइन की ओरिजिन से इस तरफ, दूसरी लाइन की ओरिजिन से इस तरफ होगी। अब देखें दोनों लाइनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे पास कहां पर मिल रहा है, इस वाले एरिया में, यानी कि यहाँ पर लाइनें क्या हो रही हैं आपस में मिल रही हैं, उनका इफेक्ट आपस में हो रहा है, ये हमारे पास क्या आएगा फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। ये तो हमारे पास है 2 और 0 और 2, ये हमारे पास है 3 और 0, लेकिन ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशनों को लेकर चलेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, तो इनमें से ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसको हम करते हैं सॉल्व। ये देखिए इसको अगर आप प्लस माइनस करवा दें, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आपस में प्लस माइनस के कैंसिल, 3y में से माइनस y निकाल दे बाकी 2y इज इक्वल टू 3 में से 2 निकाल दे बाकी 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा डिवाइड, y हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसको पुट कर दे इक्वेशन 2 में, 1 में भी आप कर सकते हैं, जिसमें मर्जी पुट कर लें। जहां पर पुट करेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 4 माइनस 2 2 से कैंसिल -1, 4 में से 1 निकाल दे बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, हमारे पास 3/2, y की वैल्यू 1/2। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, कॉर्नर पॉइंट 3/2 1/2, एक तो ये है जो हमने अभी अभी निकाला है, दूसरा हमारे पास 0 और 2, तीसरा हमारे पास 3 और 0। अब इन तीनों पॉइंटों को हमने फंक्शन में पुट करना है और फाइंड आउट करना है कि किस पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। पहले हम इस पर चलते हैं, ऐड 3/2 1/2 f of x इज इक्वल टू 3 एज इट इज, x की जगह पे क्या आएगा 3/2, ये इधर पुट कर दिया प्लस 5 एज इट इज, y की जगह पे क्या आएगा 1/2, 3 9/2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए 5/2, 2 हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, 2 2 से कैंसिल 9 प्लस ये भी 2 2 से कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 5, क्योंकि बटे में दोनों वैल्यू क्या से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 14, 2 1 1 2 7 14, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। अब हम इस वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं 0 और 2, f of x y इज इक्वल टू 0, x की जगह पे क्या आएगा 0, क्योंकि x 0 है, 0 प्लस 5 y की जगह पे क्या आएगा 2, 5 2 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। अब हम 3 और 0 की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 3 × 3, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये देखें इसमें 3 पुट करें 3 3 9, जहां पर y क्या है 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0, 3 3 9, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 9। अब इन तीनों में से एक तो ये वाली वैल्यू है, ये वाली, इनमें से मिनिमम सबसे कम वैल्यू किस पर है, यहाँ पर 7 सबसे कम वैल्यू, क्योंकि उसने कहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 ही मिनिमम वैल्यू हमारे पास है। ये 7 किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई है, वो है 3/2,
1/2, यानी कि एफ ओ एक्स वाई इज मिनिमम 7 एट पॉइंट 3/2 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।